उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के प्रथम व्याख्यान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, जुगाड़ और स्वयं सहायता समूह में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के तृतीय भाग में ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाएगा। इससे पूर्व द्वितीय भाग में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विषय को आपने समझा। ग्रामीण विकास के सिद्धांत। ग्रामीण विकास तकनीकों में ज्ञान और वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में सरकारी सहायता से एक विशिष्ट ग्रामीण क्षेत्र में पहल को लागू करना शामिल है। ग्रामीण विकास तकनीकी जो है उसमें एक तो ज्ञान आवश्यक है और दूसरा वित्तीय संसाधन। ये दोनों हो तो उसी के संदर्भ में सरकारी सहायता से जो पहल की जा रही है वह शामिल है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कुछ संभावित कार्यान्वयन अवधारणाएं भी हैं, जैसे कि पहुंच, आजादी, स्थिरता, आगे होने वाला, सहभागिता और प्रभावशालिता। पहुंच कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह जरूरतमंदों तक तो पहुंच रहा है। ऐसा ना हो कि जरूरतमंद तक जिसको उसकी जरूरत है वहां तक उसकी पहुंच ही ना हो। और आजादी तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसान को अपने कार्य करने की आजादी भी प्रदान करे। आगे होने वाला है अर्थात ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तकनीकी पहलुओं को भी स्थान दिया गया है। हमेशा स्थानीय लोगों से परामर्श करने का प्रयास करें। जो स्थान विशेष के लोग हैं उनसे परामर्श भी ले, उनके विचारों की तलाश करें, जानने का प्रयास करें कि उनके विचार क्या हैं। उनकी भी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए, तभी वह कार्यक्रम सफल हो सकता है और प्रभावशाली भी तभी हो सकता है। यह कार्यक्रम स्थानीय संसाधनों के प्रभावों के उपयोग के आधार पर होना चाहिए। सामान्य संपत्ति संसाधन। सामान्य संपत्ति संसाधन क्या है? जो जन सामान्य की संपत्ति हो। ऐसे संसाधन जो पूरे समुदाय या गांव के लिए उपलब्ध है और जिन पर किसी एक व्यक्ति का विशेष संपत्ति अधिकार नहीं है, जिसपे पूरे समुदाय या पूरे गांव के लिए जो संसाधन है वे सामान्य संपत्ति संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो पूरे गांव के लिए उपलब्ध हैं और जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि अगर गांव का तालाब है तो उस पे गांव में रहने वाले, उस स्थान विशेष में रहने वाले सभी का अधिकार है। सामने यदि कोई खुला स्थान है तो वहां उनके पशु आराम से घास आदि चर सकते हैं, वहां घूम सकते हैं। तो सामान्य संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति का उस पर अधिकार है, पूरे गांव का, पूरे समुदाय का। तालाब और मत्स्य पालन। एक नियंत्रित तालाब, कृत्रिम झील या जलाशय जिसे मछली पालन के लिए मछली की आपूर्ति की जाती है, मछली तालाब के रूप में जाना जाता है। अब ये जानना जरूरी है कि मछली तालाब किसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि एक कृत्रिम झील बना ली जाए या फिर एक जलाशय बनाया जाए और उसमें मछली की आपूर्ति की जाए, तो वह तालाब मछली तालाब कहलाएगा। विविध उपयोगों और कई मालिकों के कारण गांव के टैंकों और तालाबों में पानी की गुणवत्ता नियंत्रण अधिक कठिन और कम वांछनीय है। यहाँ एक बात और बता दें कि जो ये मछली तालाब होंगे तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पानी की गुणवत्ता भी नियंत्रित है, क्योंकि वो रहना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि इस तालाब का अलग तरीके से और भी उपयोग किए जा सकते हैं और कई मालिक इसके हो सकते हैं। इसलिए गांव के टैंक और पानी में गुणवत्ता नियंत्रित करना
वांछनीय नहीं है, कम वांछनीय है। तालाब और मत्स्य पालन। राज्य की मछली किसान विकास एजेंसियां FFDA किसानों को तालाब खोदने और वर्तमान जल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो किसान विकास एजेंसियां हैं राज्य की, FFDA जिसे कहा जाता है, वो जो किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, अब भूमि नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो आजीविका को कोई साधन नहीं है, इसके लिए सरकार के द्वारा वर्तमान जल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। इन एजेंसियों ने बंजर भूमि और कम उपयोग वाले जल क्षेत्रों का दोहन करके मछली पालन को राज्य में लाया है। इन एजेंसियों का कार्य यह है कि जो भूमि बंजर है, उपजाऊ नहीं है, जिस पर खेती नहीं की जा सकती, या जो कम उपयोगी जल क्षेत्र है, उसका दोहन किया, वहां कृत्रिम तालाब बनाया और मछली पालन, इस आजीविका को प्रारंभ किया गया। मछली किसान विकास एजेंसियों के कार्य इस प्रकार हैं कि तालाबों और टैंकों का नवीनीकरण या पुनः दावा किया जा रहा है। जो पुराने तालाब हैं, जो पुराने टैंक हैं, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मछली उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना। जो मछली उत्पादक हैं, उनको एक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य बहते पानी में मछली पालन का उत्पादन करता है। राज्य के द्वारा जो बहता पानी है उसमें भी मछली पालन कराया जा रहा है। किसानों को मछली पालन के निर्देश प्रदान करना। जो किसान हैं जिन्होंने इससे पूर्व ये कार्य नहीं किया है, खेती करते आए हैं, तो उनको इसके लिए प्रशिक्षण देना, उनको निर्देश देना, और अन्य जैसे सुअर, मुर्गियां और बत्तखों के साथ एकीकृत मछली पालन का उत्पादन किया जा रहा है। नए तालाब बन रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन तालाबों का नवीनीकरण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। तो इस भाग में ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को जाना और अगले भाग में सामुदायिक अंतर्देशीय मत्स्य पालन विषय को समझेंगे। धन्यवाद।